नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। आज मैं लेके आया हूँ आपको एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिमाग पे अटैक करता है और आपको पता भी नहीं लग पाता, और उसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो आज मैं डीमिस्टिफाई करने वाला हूँ इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को। आपको बहुत बार लोगों को सुनते हुए भी देखा होगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपको इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो उस मिथ को आज हम तोड़ेंगे कि कभी आपने सुना है कि आपके जो इम्यूनिटी है आपके ही खिलाफ अब खड़ी हो गई है और उसने ऐसी बीमारियों का रूप ले लिया है जो आप पहचान भी नहीं पा रहे और उनका इलाज भी मुश्किल है। जी हाँ, आपने आसपास कई पेशेंट्स को देखा होगा जो बिना किसी कारण से अचानक से मेमोरी लॉस में चले जाते हैं, उनको सीजर्स आने लगते हैं, एबनॉर्मल टॉक्स करने लगते हैं, हेलुसिनेशंस करने लगते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आपने अपने पड़ोस में, अपने समाज में इस तरीके के लोग देखें तो सावधान हो जाइए। हो सकता है वो ऑटो इम्यून नाम की कोई बीमारी से ग्रस्त हों और उसका इलाज संभव है अगर आप उनको एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास में लेके जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं जो हमारे ब्रेन इम्यून सिस्टम की वजह से डेवलप होती हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होती हैं, नर्वस सिस्टम में डेवलप होती हैं और उसका नुकसान होता है फ़ायदे से ज़्यादा। अब हमारे व्यूअर्स जब जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये होता कैसे है। अब जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हमारी इम्यूनिटी जैसे बॉडी के अंदर किसी भी सेल के प्रति अगर उसको हमें गैर महसूस होने लग जाए, हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ को, हमारे ऑटो इम्यूनिटी को, तो वो उसके खिलाफ उसको मारने के लिए तत्पर हो जाती है। तब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नाम का एक बीमार, एक रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब किसी कारणवश, किसी म्यूटेशन की वजह से या फिर किसी भी स्ट्रेस की वजह से या फिर बॉडी में किसी इंजरी की वजह से या फिर जेनेटिक्स की वजह से, जब ब्रेन के अंदर या फिर किसी मैलिग्नेंसीज की वजह से ब्रेन सेल्स के खिलाफ वो इम्यूनिटी खिलाफ खड़ी हो जाती है और उस सेल्स को डैमेज करने लगती है, तो वो हमारे ब्रेन में ऑटो इम्यून डिजीज़ का रूप ले लेती है। अब उनके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, जैसे कॉमनली आता है ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस, पैरानियोप्लास्टिक एनकेफेलाइटिस, जो हमारे कैंसर्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये सारी बीमारी मिल सकती है। एनएमडीए एनकेफेलाइटिस मिल सकती है। कई बार ऑटो इम्यून एपिलेप्सिस बहुत देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी डिजीज़ेज़ जो हमारी इम्यूनिटी की वजह से ब्रेन के अंदर डेवलप हो रही है, हम उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम से लेबल करते हैं और उनका इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से संभव है। अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको हम पहचानें कैसे। तो मैं मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जब भी आप अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपने परिवार वालों में अचानक से कोई भी बिहेवियरल एब्नॉर्मलिटीज़ महसूस करें कि उनका याददाश्त में अचानक से चेंज आ गया है, उनको डिप्रेसिव सीरियस डिप्रेशन में चले गए हैं, अचानक से उनकी बोली में कोई बदलाव आ गया है, उनको कोई झटके या सीजर्स उत्पन्न हो गए हैं, वो अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। हो सकता है वो ऑटो इम्यून बीमारी नाम से ग्रस्त हो गए हों। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स सीवियर डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, उनका एमआरआई करवाते हैं, इनिशियल स्टेज के अंदर तो वो भी नॉर्मल आता है, तो डेफिनेटली वो साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स को मैं आज सावधान करना चाहूँगा, अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन चल रहा है, वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड, रीज़न समझ में नहीं आया और वो न्यू ऑनसेट है, उनको स्लीप में डिसऑर्डर्स आ गए हैं, बिहेवियरल एब्नॉर्मलिटी साथ में आ गई, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शिफ्ट हो गई है, तो हो सकता है वो ऑटो इम्यून ब्रेन नाम की डिजीज़ से ग्रस्त हों। तो उसके लिए आपको अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, वो इवेलुएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और फिर उसका डायग्नोस बना के उसका इलाज करेंगे। अब मैं मेरे सारे समाज को ये बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रेन की जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं, इनका एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने हमें जो दिमाग दिया है वो एक दिया है और उसमें वो काबिलियत नहीं दी गई है कि एक बार अगर वो डैमेज हो जाए तो वो पूरी तरीके से रिकवर कर ले। तो बहुत सारे केसेस के अंदर जब हम लोग ले डायग्नोस करते हैं तो इंजरी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुकी होती है, तो वो पार्शल रिकवरी या फिर कई बार बहुत सारे पेशेंट्स तो रिकवरी नहीं कर पाते। इसलिए जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा उतना अच्छा पेशेंट का रिकवरी होगा और बहुत सारे केसेस के अंदर ये 100% रिकवर्ड
हो जाते हैं पेशेंट्स की पर्सनैलिटीज़ नॉर्मल हो जाती है, पेशेंट की यादाश्त नॉर्मल हो जाती है एंड पेशेंट को कोई पहचान भी नहीं पाता कि इनको ऑटो इम्यून नाम की कोई बीमारी हुई थी। अब हम चलते हैं हमारे व्यूअर्स के नेक्स्ट सवाल की तरफ कि डॉक्टर साहब इनको आप पहचानते कैसे हैं, हाउ यू डायग्नोस। तो डायग्नोसिस के लिए आज हम खुशनसीब हैं कि हम 21st सेंचुरीज़ में जी रहे हैं। हमारे जो डेवलपमेंट है साइंस के वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हमें मिल चुकी हैं जिनके बहुत आसानी से हम उस बीमारी को कैच कर लेते हैं। जैसे कि एमआरआई, कलर एमआरआई, जिसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट एमआरआई के नाम से जानते हैं, आम समाज उसको कलर एमआरआई के नाम से जानता है, वो हम लोग करवाते हैं। उसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस मिल सकते हैं। ईईजी हम लोग करवाते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे सीजर्स के एपिसोड्स नज़र आने लगते हैं। फिर हम चलते हैं और इम्पॉर्टेंट टेस्ट की तरफ जिसको हम लोग CSF स्टडीज़ बोलते हैं। CSF स्टडी मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी में से जो CSF होता है उसको हम लोग निकालते हैं और लैब के अंदर जांच करने के लिए भेजते हैं। बहुत सारे पैनल्स होते हैं, ऑटो इम्यून एन्केफेलाइटिस पैनल, पैरानियोप्लास्टिक पैनल, जो हम लोग लैब्स के अंदर भेजते हैं और उस बीमारी को बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं और उसका इलाज बड़ी जल्दी और बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम लोग करते हैं। अब मेरे सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उस समाज में रह रहे हैं या फिर उस ऑरा में जी रहे हैं या फिर उस दौर में जी रहे हैं जहां पर ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस बहुत अच्छे अवेलेबल हो चुके हैं। आजकल हमारे पास में IVIG एक ऐसा हथियार है जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर रामबाण की तरह काम करता है। बाकी कई बार अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स काम में लेने पड़ते हैं। बहुत बार प्लाज्मा फेरेसिस काम में लेने पड़ता है। प्लाज्मा फेरेसिस क्या, जैसे डायलिसिस होता है वैसे एक मशीन होती है जिसके अंदर हम लोग जो इम्यूनिटी से एंटीबॉडी बनती है उसको हम लोग साफ़ कर देते हैं और पेशेंट बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करता है। बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनोमॉड्यूलेटेड ड्रग्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर जो हम लोग काम में लेके उस बीमारी से पेशेंट को निजात डालते हैं। तो मेरे सभी व्यूअर्स को अंत में यही एक मैसेज है कि अगर कभी भी आप अपने समाज में किसी भी तरीके की अचानक से पर्सनैलिटी चेंज, सीजर, एबनॉर्मल मूवमेंट्स वाले पेशेंट्स देखें तो उनको सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास ना भेज के एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास में भेजें, जिससे हो सकता है कि उनकी बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ नाम से ग्रस्त हो और उनका ब्रेन उससे इफ़ेक्ट हो। तो मेरे व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं उनको पहचानें और अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलवाएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद करेगा ऑटो इम्यून नाम की डिजीज़ से लड़ने के लिए, समझने के लिए और उसको पहचानने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कौन से नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं मेरे से, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू।